सिंपल स्टेनलेस स्टील के ग्रे कलर की चीजें नजर आती, बट आप कह रहे हैं कि आप मॉडर्न किचन बनाते हैं उससे, तो ऐसा कैसे? इंडिया में जो एक धारणा है लोगों को कि किचन ऐसे ही बनाई जा सकती है, किचन लकड़ी में ही बन सकती है, वो धीरे धीरे, तो जब आप प्रोडक्ट को देखेंगे, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल किचन मीन्स किचन, सो इट इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइन, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्ट विच इज़ सस्टेनेबल। तो वो फील, टेक्सचर, कलर, टोन, मतलब मेरा अगर पूरा घर का टोन जिस तरह का है वैसा हो जाएगा वो? सो आई टेल यू, इन Verantis वी ऑफर 5000 फिनिशेस। ड्यूरेबिलिटी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टेनलेस स्टील के, अगर किचन की बात करो तो? ड्यूरेबिलिटी इज़ वन, लाइफ टाइम। जैसे Verantis में आज की डेट में हम अपनी किचन को 25 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। सर सुजैन खान, क्रिस्टल डिसूजा, देबिना बनर्जी, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, इन लोगों की किचन्स भी हमने बनाई हैं। जी मैम, इनके किचन हमने बनाई है एंड दे आर हैप्पी। सो अभी इंडिया में कितनी लोकेशंस पे हम फंक्शनल हैं? मैम करंटली हैविंग स्टोर्स लाइक 26 लोकेशन, तो 26 जगहों पे हम हैं। बाय कमिंग अगस्त हम 5 स्टोर और लॉन्च कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील में आपका ब्रांड कब बनता है? जब आपका प्रोडक्ट की पहचान ले कस्टमर देख के कि ये तो Verantis का है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत अंश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे ज़िंदगी की जान है, हमारे घर की जान है। हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? किस चीज़ के लिए हम डेली भाग दौड़ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड। हर आदमी, आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं? पेट के लिए तो कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तो कर रहे हैं, खाने के लिए तो कर रहे हैं। तो वो खाना जहाँ बनता है वो आपके घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो है किचन। आज हम बात करेंगे किचन के ऊपर। ये किचन आज से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत का माध्यम थी, एक जगह होती थी जिसे रसोई कहते थे, और जहाँ हमारे घर की महिलाएं या जो भी लोग खाना बनाते थे। लेकिन आज ये लग्जरी, लुक्स और एक लिविंग स्टेटस का भी सिंबल बन चुकी है। कैसे, क्यों, क्या ये बदलाव 20 साल में आया? क्या ये वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन है, या एक्चुअली में खूबसूरत किचन का, अच्छी किचन का कुछ फ़र्क पड़ता है? और क्या खूबसूरत किचन सिर्फ कुछ एक कलरफुल टाइल्स, कुछ एक कलरफुल चीज़ें या एक डिज़ाइन है, या इससे बढ़कर कुछ है? क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, क्या होता है इन सब चीज़ों में? हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे बीच Verantis, राइट? आज हमारे बीच फाउंडर ऑफ Verantis लिविंग मिस्टर वरिद गुप्ता जी मौजूद हैं। पायनियर हैं लग्जरी किचन के, स्टेनलेस स्टील एसएस यूज़ करते हैं, राइट? और बहुत खूबसूरत मॉडल्स क्रिएट करते हैं मॉडर्न किचन्स के, जो शायद स्टील के यूटिलाइजेशन से बन सकते हैं। इनसे मिलने से पहले तो मुझे पता भी नहीं था। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वरिद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कॉलिंग। सर, जब आप मुझे स्टेनलेस स्टील के बारे में बता रहे थे, किचन के बारे में, तो मुझे लगा कि कैसे हो सकता है, जब हम एसएस की बात करते हैं तो हमें वो कुछ सिंपल स्टेनलेस स्टील के ग्रे कलर की चीज़ें नज़र आती, बट आप कह रहे हैं कि आप मॉडर्न किचन्स बनाते हैं उससे, तो ऐसा कैसे? एक्चुअली आपका नहीं, इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो अभी भी इंडिया में जो एक धारणा है लोगों को कि किचन ऐसे ही बनाई जा सकती है, किचन लकड़ी में ही बन सकती है, वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, धीरे धीरे रिजॉल्व होती जा रही है। जी। आफ्टर कोविड, एज यू राइटली सेड, कि एक मॉडर्नाइजेशन आया, लोगों में एक्सपेंडिंग पावर थोड़ी बढ़ी है, तो हम लोग ने सोचा कि हम एक स्टेनलेस स्टील किचन लॉन्च करते हैं। वाह। दो इट वाज देयर इन इंडिया सिंस लॉन्ग, बट हमने उसको एक नई शेप, नया डिज़ाइन देके, उसको एक प्रीमियम लुक देके, प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह से उसको लॉन्च किया। वाह। और हमने ये 2020 में लॉन्च किया, और करंटली हमने पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30 स्टोर्स हमारे अपने हैं, और अभी अगस्त में 5 स्टोर और नए खोलने जा रहे हैं। ग्रेट। तो जब आप प्रोडक्ट को देखेंगे, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल किचन मीन्स किचन, सो इट इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइन, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्ट विच इज़ सस्टेनेबल, जो आपका लाइफ टाइम कंपेटिटर बन के आपके लाइफ में आपके साथ चलता है। सर, 90% किचन की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर वुड, अभी वो एक पीवीसी जैसा कुछ मटेरियल, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ गया है, और 2-3 डिफरेंट मटेरियल, ज़्यादातर देखा जाए तो वुडन किचन्स ही हैं।
आप उस सेगमेंट में क्यों नहीं गए, आपने स्टेनलेस स्टील क्यों चूज किया? देखिए, स्टेनलेस स्टील इज़ लॉन्ग लास्टिंग। आज लकड़ी, आप भी अपने घर में किचन यूज़ कर रहे हैं, आप बताइए 5 साल 7 साल से ज़्यादा इज़ इट देयर अ लाइफ ऑफ किचन? नो, नहीं। आंसर इज़ नो। तो आज स्टेनलेस स्टील रोबस्ट है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि अभी भी देयर इज़ अ बिट लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अभी भी क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी भी चूज़ कर रहे हैं इट्स प्राइस और इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि अभी भी लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। स्टेनलेस स्टील को आज भी हम समझते हैं कि वो कमर्शियल जो यूज़ होती थी जब आप होटल्स में जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कि वही स्टेनलेस, लेकिन स्टेनलेस स्टील इज इवॉल्व लाइक एनीथिंग। आज की डेट में स्टेनलेस स्टील किचन वो स्टेनलेस स्टील किचन नहीं रही है। स्टेनलेस स्टील किचन के अंदर वो सब कुछ जो आप लकड़ी की किचन में देखते हैं उससे बहुत कुछ ज़्यादा स्टेनलेस स्टील किचन में है। तो वो फील, टेक्सचर, कलर, टोन, मतलब मेरा अगर पूरा घर का टोन जिस तरह का है, वैसा हो जाएगा वो? सो आई टेल यू, इन Varantis वी ऑफर 5000 फिनिशेस। अब 5000 फिनिशेस बोलने के लिए होती हैं, लेकिन इट इज़ लाइक एक बहुत पहले एक ऐड आता था, मेरे वाला पिंक। हाँ। ओके, तो वी गो विद मेरे वाला पिंक। वाओ। आपको अगर पसंद आ रहा है, आप इंटीरियर कर रहे हैं लेट्स से बेज कलर में, बेज का थर्ड शेड, तो विल डिजाइन योर किचन एज पर योर चॉइस, एज पर योर फिनिश। एंड इट इज नॉट ओनली द कलर, इट इज ओवरऑल फिनिशेस, टेक्सचर, लॉट मेनी थिंग्स इज इन्वॉल्व इन दिस। तो खाली हम लकड़ी की किचन और स्टेनलेस स्टील किचन का कोई कंपैरिजन हम एज सच नहीं कर सकते। ओके। ड्यूरेबिलिटी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टेनलेस स्टील के, अगर किचन की बात करूँ तो? ड्यूरेबिलिटी इज़ वन, लाइफ टाइम। जैसे वेरांतस में आज की डेट में हम अपनी किचन को 25 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। 25 साल की वारंटी देने के लिए किसी भी वुडन किचन को बहुत टाइम लगेगा, अभी सोचने के लिए भी टाइम लगेगा। नहीं दे सकते हो। और 25 साल की वारंटी देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वारंटी सिर्फ दे दी है। यू हैव टू एक्चुअली, इट मीन्स इट, वी मीन्स इट कि हाँ, ये 25 साल की वारंटी मीन्स 25 साल की वारंटी। इस 25 साल में किचन के अंदर कुछ भी होता है, वी आर देयर टू सर्व यू। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारी टीम को फ़ोन करना है, दे विल कम, दे विल डू द एंटायर प्रोसेस अगेन। जो भी आपका छोटा मोटा 99% कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कुछ होता है तो दे विल कम एंड डू द थिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। वाओ। तो एक तो ड्यूरेबिलिटी हो गया, सर्विस हो गया, और लुक्स में क्या ये बेटर होती है? लुक्स में मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं लुक्स में बात करूं, बहुत सारी चीज़ें जो वुड में हैं, आपने एक बार कोई एक कलर यूज़ किया, लेकिन अब अगर आपको घर का रीडू करना है 3 साल बाद, 4 साल बाद, आप दोबारा से उस फिनिश को रीडू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको शटर्स दोबारा चेंज हाँ, करने correct। इन स्टेनलेस स्टील जस्ट कॉल अस। आपने एक लग्जरी गाड़ी ले लीजिए, आपने कहा कि मेरे को व्हाइट नहीं पसंद आ रही, ब्लू पसंद आ रही है, 10 साल बाद आप पेंट करा लेते हैं। हाँ। लेकिन हम उससे भी एक स्टेप और ऊपर हैं। लग्जरी कार्स में देयर इज अगेन अ लिमिटेशन, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मेरे को बोलो कि मेरे को ये फिनिश चाहिए, जस्ट गिव अस अ फिनिश, दिस इज द फिनिश रिक्वायर्ड। हम 5 साल बाद हमारी टीम आएगी, आपके शटर्स निकालेगी किचन के, विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली, 5 7 10 दिन का जो भी टाइम रहेगा, जब तक आपका घर रीडू हो रहा होगा। हम अगेन विल डू द एंटायर फिनिश और फील आपको वही किचन की नई करके देंगे, और आपको लगेगा कि वो इट्स अ न्यू किचन। वाओ। तो आपकी कॉस्ट बेसिकली, दिस इज वन थिंग, लोग सोचते हैं कि स्टेनलेस स्टील किचन कॉस्ट ही पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट। आप वुड की किचन सपोज 15 लाख की लेते हैं, 10 लाख की लेते हैं, लोग वन टाइम कॉस्ट देख लेते हैं वुड की किचन में, बट इन स्टेनलेस स्टील आपकी रेकरिंग कॉस्ट नहीं है, जबकि वुड के किचन में देयर इज अ रेकरिंग कॉस्ट। मेंटेनेंस भी कम है, मेंटेनेंस जीरो है, बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे आपको टर्माइट का इशू है, बहुत सारी चीजों बहुत का। सारी चीजें। टर्माइट इज, आप Just इंडिया one में बहुत कुछ चीजें रोक सकते हैं, टर्माइट कैसे रोकेंगे? नहीं रोक सकते सर। हाँ। अभी राइट नाउ इंडियन किचन्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज डोमिनेटेड बाय वुड अभी तक। हाँ, आप बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं सर द फ्यूचर इज स्टेनलेस स्टील, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, अगर हम 7 साल पहले की बात करते हैं तो 15% ऑफ द इंडियन किचन मार्केट इज लाइक कस्टमाइज्ड, और बाकी 85% नॉन कस्टमाइज्ड। लाइक पहले अगर आप 8 साल 7 साल पहले की बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आपके घर में आप कारपेंटर बुलाते थे और कारपेंटर किचन बनाते थे, बनाता था, बिल्कुल। ठीक है। तो वो जो कारपेंटर किचन बनाते थे उसको हम कारपेंटर किचन बोलते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलर का कंसेप्ट नहीं था। पोस्ट कोविड एक ये चेंज आया, दिस इज एक्चुअली अ पैराडाइम शिफ्ट इन द किचन इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे मॉड्यूलर किचन की मार्केट ग्रो कर रही है, तो स्टेनलेस स्टील इज वन पार्ट ऑफ दैट। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं अगले 2 साल 3 साल के अंदर 50% मार्केट स्टेनलेस स्टील की हो जाएगी, 50% स्टेनलेस स्टील की मार्केट नहीं रहेगी या वुडन रहेगी। इट विल बी अ वेरी फेक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, और बड़ा गलत हो जाएगा मेरे लिए बोलना। बट
आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ वन थिंग कि आने वाले टाइम में स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन्स विल एक अपना स्पेस अपने आप ले लेगी। वाह वंडरफुल। अगर मैं आपकी बात करूँ, अभी आप स्टेनलेस स्टील में हैं, स्टेनलेस स्टील में के अलावा और भी प्रोडक्ट्स हम ट्राई करने वाले हैं या फिर हम अगले 10 साल इसी पे फोकस करेंगे? हम 10 साल, देखिए हमारा कोर इज स्टेनलेस स्टील, वी आर इनटू मेटल्स, सो आवर आज की डेट में इंडिया को सॉल्यूशन देना इज आवर कोर। आज वुड से निकालना हमारा कोर नहीं है कि हम वुड की किचन बंद कराने के लिए इस बिजनेस में, नो। करेक्ट। हम इंडिया को बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस और लॉन्जिविटी के लिए वी हैड लॉन्च दिस ब्रांड एंड वी आर स्टिक टू दैट। वाह, क्या 3 चैलेंजेस देखे आपने जिसके बाद आपको लगा कि अब ये करना चाहिए? नंबर 1 इज अवेयरनेस। कस्टमर को अभी अवेयर नहीं है कस्टमर को कि एक्चुअली उसकी प्रायोरिटी है क्या। आज की डेट में 90% ऑफ द कस्टमर्स की प्रायोरिटी होती है मेरे को ये फिनिश चाहिए। अब वो फिनिश लेने के बाद वो 3 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर या 3-5 साल के अंदर वो किचन खराब हो जाती है। तो वो अवेयरनेस लाना कि पहले रॉ मटेरियल जो बेस मटेरियल है, वी हैव टू सी दैट कि हम बेस मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। करेक्ट। देयर माइट बी चैलेंजेस कि कोई बोल रहा होगा कि यार हम 5 साल के अंदर या हम 5 साल की वारंटी देते हैं या 15 साल की वारंटी देते हैं, विच कैनॉट बी हैपन इन वुड। जिन लोग, मतलब मेरे को बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जहाँ 15 साल से वही किचन चल रही होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप घर पे किचन यूज कर रहे होंगे, आई थिंक सो, ठीक है। एक सिंक का एरिया होता है एंड दिस एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग टू यू। आप मेरे को बताइए, एक टाइम के बाद कुछ नहीं होगा, घर में अगर पूरी किचन भी सही होगी तो एक सिंक के एरिया में जो आपके शटर्स होंगे, जिसको हम बिल्कुल रॉ भाषा में पल्ले बोलते हैं, वो पल्ला लटक जाता है। राइट और रॉन्ग? हाँ, ये ठीक है, होता है। हाँ। आप कारपेंटर को बुलाएंगे, वो उस पल्ले को निकालेगा, स्क्रू कहीं और करेगा, फिर आपका थोड़े टाइम के लिए, जिसको बिल्कुल देसी भाषा में जुगाड़ बोलते हैं, वो करके चला जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन स्टेनलेस स्टील। रीजन बीइंग इज स्टेनलेस स्टील इज रोबस्ट। तो उसमें होता क्या है कि आपका वुड में जब आप इधर से उधर उसको खोलेंगे, बंद करेंगे, तो वुड अपनी जगह छोड़ देता है। लकड़ी की जो अपनी जगह होती है वो छोड़ जाती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील आपने एक बार लगा दिया तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो स्टिक रहता है। तो ये रोबस्ट है, ये लाइफ टाइम है। तो दैट इज वाई हम जो 25 साल की वारंटी दे पाते हैं ना, हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं कि नहीं 25 साल की वारंटी हम देंगे। तो यही इसका रीजन है कि उसमें कुछ होता नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इतना रोबस्ट है कि वो आपको इधर से उधर नहीं करता। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज की कि रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, जस्ट गोइंग ऑन लुक्स। हाँ, आ रही है, अवेयरनेस भी आ रही है। सी नाउ धीरे धीरे लोगों ने, सी वी एज यू सेड दैट वी आर अ ट्रेंड सेटर, वी आर पायनियर। तो बीइंग अ पायनियर और ट्रेंड सेटर, हमारा ही फर्ज बनता है कि अवेयरनेस को क्रिएट करें। 100%। राइट, सो वी आर डूइंग दैट। आज आपसे आप पॉडकास्ट है, मेरे को लगता है 40-50 हजार 60 हजार लोग उसको देखेंगे। 100%। तो दैट इज अगेन अ मीडिया ऑफ, लाइक यू नो। करेक्ट, करेक्ट। एक तो अवेयरनेस हो गया, बाकी 2 और क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, दूसरा जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हम अपना जो रॉ मटेरियल है वो करेक्ट नहीं सेलेक्ट करते। इट इज नॉट लाइक कि वुड में हर चीज खराब है, हर चीज अच्छी है। एक वुड में एक बहुत बड़ा प्ले होता है। आपका प्राइस है 5 लाख, आप किचन लेने गए, आपका बजट है 5 लाख, किचन अगर 7 लाख की होगी, तब भी आपको जो शॉपकीपर होगा या व्हाटएवर जो भी होगा, बोलता है ठीक है जी 5 लाख में दे दूंगा, बिकॉज ही हैज प्ले कि वो वुड की क्वालिटी को गिरा सकता है। तो वुड आपका सपोज करो 100 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होके 2000 रुपए स्क्वायर फीट तक का है, तो ही कैन डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वुड। करेक्ट। उसमें एक वो होता है जिसमें टुकड़े होते हैं, एक होता है जिसमें पाउडर होता है, एचडीएफ, हाँ, एक होता है जो प्रॉपर, तो हिंदी भाषा में तो कुछ और बोलते हैं उसे। ठीक है, तो एमडीएफ होता है, एचडीएफ होता है, देयर आर लॉट मैनी थिंग्स। लेकिन स्टील मींस स्टील। आप, मैं चाह के भी, आज इंडिया में एक ही कंपनी है जो स्टील बनाती है, 80% मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। हाँ, बिल्कुल। राइट, तो मैं चाह के भी स्टील गिरा नहीं सकता। तो मैं क्वालिटी के ऊपर जो श्योर होता हूँ, आज मैं कस्टमर को बोलूं कि नहीं जी मैं आपकी 25 लाख की किचन को 5 लाख की कर दूंगा, 25 लाख की किचन को 20 लाख की कर दूंगा, क्वालिटी को डिटोरिएट करके, आई कैन नॉट डू दैट। आज की डेट में फिटिंग्स, अगर हमको जर्मन फिटिंग यूज कर रहे हैं, आज हम सपोज करो देयर आर ब्रांड्स बिलोंग्स टू जर्मनी, तो हम अपने ब्रांड्स के साथ वो कंप्रोमाइज करते ही नहीं है कि हम बोले कि नहीं नहीं हम प्राइस गिराने के लिए हम ये कर देंगे, या प्राइस को कम करके हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। नो, वी डोंट डू। क्वालिटी ए ग्रेड ही। यस, तो उससे बेटर यही है कि आप कस्टमर को बोलो कि नहीं ये आपके बजट में सूट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पैरामीटर्स में सूट नहीं करती है। तो हमारा क्लाइंटेल वही है जो एक्चुअली क्वालिटी को प्रेफर करता है रादर देन प्राइस। वाओ, तो सबसे पहला अवेयरनेस, दूसरा क्वालिटी, थर्ड इज अगेन लॉन्जिविटी। आज की डेट में लॉन्जिविटी इज वन पैरामीटर जो मैटर करता है। आज अगर आप स्टेनलेस स्टील की किचन लेते हैं, अगर आप
स्टेनलेस स्टील वर्सेस वुड अगर लेते हैं, वुड की किचन 5 साल 6 साल बाद आपको किसी को बुलाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए भी, तो आपको उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, भैया इसको उठा के लेके चल जाओ, मुझे यहाँ कोई दूसरी किचन लगानी है उस एरिया को क्लीन करने के लिए, राइट। जबकि स्टेनलेस स्टील की किचन का अपने आप में एक स्क्रैप वैल्यू है। अगर आप सही बात है, 15 साल 20 साल बाद अगर आप किचन बेचते हैं तो हो सकता है आज सपोज करो स्टील 250 रुपए किलो है, तो आप 20 साल बाद वो आपको 1000 रुपए किलो मिले, इन्वेस्टमेंट यू नो, तो यू आर इन्वेस्टिंग ऑन गोल्ड। करेक्ट, तो वो स्क्रैप वैल्यू की अपनी एक वैल्यू होती है, स्नॉब वैल्यू है। तो दैट इज हाउ, तो वो आपके पैरामीटर्स डिफाइन होने चाहिए कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या आपको शॉर्ट टर्म चाहिए कि ठीक है मेरे को अभी ये डिजाइन दे दो बस, आई एम हैप्पी विद दैट, 2 साल बाद कुछ भी हो, 3 साल बाद कुछ नहीं हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो लेट सपोज मुझे मेरा किचन बनाना है, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, एक तो वुडन किचन का, एक अपने साथ स्टेनलेस स्टील का। अब अगर मैं 15 साल की बात करूं, आपको मुझे बताना है कि वाई इट इज बेटर फॉर मी। 1-2 चीजें आपने बताई, बट थोड़ा मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर आप बता पाए कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा। अब जैसे 15 साल में मेरे को 3 बार वुडन किचन चेंज करना पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रहा है, अगर उसे प्रॉपरली हम यूज कर रहे हैं और अच्छे तरीके से। क्योंकि जो किचन अभी भी मैं यूज कर रही हूँ, उसके सारे जो डोर्स हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब हमारे बस का चलना नहीं है, अब हमारी उम्र हो चुकी है। सो वो प्रॉब्लम्स आती है। सो 2 बार 3 बार आपने उसको चेंज कराया, तो मोर और लेस जो इन्वेस्टमेंट है वो सिमिलर ही है, जो मैं समझ पा रही हूँ, जो आप बता रहे हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है इन दिस, और वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट इससे होता पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। इन 15 साल में आपने घर कितनी बार चेंज किया है? आई थिंक एक बार भी नहीं, उसी में रहेंगे हम, या अभी तक नहीं किया कोई भी चेंज 15 साल में? हाँ, आई हैव शिफ्टेड। हाँ, शिफ्टेड ना? यस यस। इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 साल में घर नहीं चेंज किया। ठीक है, जब आप कोई भी लकड़ी किचन लगाते हैं ना, द मोमेंट आप घर चेंज करते हैं आपकी लाइफ जीरो हो गई उस दिन उसकी, क्योंकि उस किचन को आप दोबारा से लेके नहीं जा सकते हो। तो वो तो इसको भी नहीं ले जा सकते? नहीं, ये पूरी मॉड्यूलर किचन है, हर पैरामीटर हर पार्ट इसका अलग है। आप पूरी की पूरी किचन जहाँ आप बोलोगे हमारी टीम ही आएगी और उसको एज इट इज शिफ्ट कर देगी। हाँ, ऑब्वियसली देयर माइट बी अ चेंज इन डिजाइन, या कोई साइज में फर्क होगा, तो हो सकता है आपको 10% या 20% किचन एक्स्ट्रा बनवानी पड़े, या 10% 20% किचन ये आपकी बड़ी हो वो छोटी रह जाए। दैट कैन बी अ डिफरेंस, आई बिलीव। लेकिन वुड की किचन आपको वहाँ पे थ्रो करके जानी पड़ेगी, उठाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, बट स्टेनलेस स्टील किचन आपकी एज इट इज किसी भी और घर में एज इट इज शिफ्ट हो जाएगी विद लाइक से, जैसे मैंने आपको बोला 10-20% के ऊपर नीचे करने से। वाओ, सो फीचर लोडेड बना दिया आपने सर। 100%। उसको पूरे किचन को वहां, मतलब जैसी जगह पे मैं कुक कर रही थी, या जो भी कर रहे थे, बिल्कुल वही फील, वही कंफर्ट, वही वार्मथ दूसरी जगह। हो सकता है उससे बेटर भी आ जाए। वाओ, क्योंकि आपको हम दोबारा से किसी चीज को जब रिफ्रेश करते हो तो थोड़ा ज्यादा और तेज चलता है। हाँ, करेक्ट, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। जो भी लोग हाँ, मेरा सवाल था सर, मैं पूछ रही थी कि अगर मॉनेटरी वाइज में कंपेयर करूं, हाँ, तो क्या कंपैरिजन? तो अब आप मॉनेटरी पैरामीटर्स पे चलते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा 15 साल में आपने एक ही बार शिफ्ट किया, एग्रीड, चलो ठीक है, हम 15 साल में एक बार मानते हैं। अगर आपने किचन उस टाइम पे लेट्स से 7 लाख रुपए की ली होगी, तो आज जो 7 लाख की किचन अब से आपने 7 साल पहले ली होगी, आज अगर आपको वही किचन लेनी होगी तो आज उसकी वैल्यू कम से कम 10 लाख तो होगी। हाँ, ज्यादा। मैं तो फिर भी एक बेर मिनिमम मान रहा हूँ। तो जो किचन बेसिकली आपने 7 लाख की उस टाइम ली थी, अगर आज वो आप लकड़ी की दोबारा लेती हैं तो वो 10 से 12 लाख होगी। तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट है वो आज 19 से 20 लाख रुपए की हो जाएगी। ठीक है, यही किचन अगर आप आज जो 7 लाख की ली है आपने लकड़ी की, या 10 लाख की मान लेते हैं आपने ली है, मैं मानता हूँ कि स्टेनलेस स्टील किचन थोड़ा सा कॉस्टली होगी क्योंकि रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा है, तो 10 लाख की बजाय 15 लाख की हो गई या 14 लाख की हो गई। कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर्स तो पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप दोबारा से जाते हैं उस किचन के लिए तो आपको वही किचन जाके दोबारा लग जाएगी। लेकिन यही किचन अगर आप दोबारा से लगाएंगे तो यू हैव टू गिव डबल ऑफ द कॉस्ट, और जो ईज ऑफ डूइंग इट है, जो आपने 7 साल तक दुख झेले हैं, वो आपको स्टेनलेस स्टील में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी किचन वो 7 साल में 100% आपने कुछ ना कुछ उसमें कारपेंट्री वर्क कराया होगा, कुछ ना कुछ अपना रिपेयर एंड टियर कराया होगा, तो वो आपको स्टेनलेस स्टील में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सर ये बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है? 100% जीरो मेंटेनेंस है। ओके, अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जिनके घर हैं या जो अपने विला बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, वो शायद ऑप्ट करना चाहे ना। अब जब कोई विला बनाता है ना, तो वो 30 इयर्स 40 इयर्स का प्लान लेकर, 20 इयर्स का प्लान लेकर चलते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट कितने दिन तक साथ देगी ये वाली किचन मेरा? आपने 20-25 साल की, तो शायद 15 साल की वारंटी तो आप दे रहे हैं, 25 साल की वारंटी तो आप दे रहे हैं, बट एक्चुअल ड्यूरेबिलिटी जो है वो कितनी है इसकी? देखिए, 25 साल की वारंटी हम इसलिए देते हैं क्योंकि हर चीज का एक, आप सपोज लेट्स से कार को ले लेते हैं, आज आपको कार बोलते हैं कि जी हमारी वारंटी
लेट्स से 50,000 किलोमीटर तक है, लेकिन आप 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, अगर आप मेंटेन रखते हैं तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 50 के बाद वो खराब नहीं होती, लेकिन एवरीबडी हैज देयर ओन यूजेज, या, और आप उसको कैसे यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेनलेस स्टील है, मटेरियल इतना स्ट्रांग है कि आपका 100 साल भी कुछ नहीं होगा उसका। द ओनली थिंग इज कि मेरे को एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा, नहीं दिस इज द वारंटी, हाँ, यहाँ तक हम आपके यहाँ साथ तक हम आपके साथ हैं। करेक्ट। उसके बाद भी हम आपके साथ हैं, लेकिन बोलने के लिए यहाँ तक हम आपके 25 साथ साल हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और अगर मान लीजिए कुछ होता भी है तो अब आपने जैसे बोला स्क्रैप वैल्यू है, उसको सेल करके आप दोबारा उस वो इन्वेस्टमेंट बन गया आपके लिए। 100%। दैट बिकेम एन इन्वेस्टमेंट, Yes, क्योंकि yes. आपका कॉस्ट भी कम हुआ। 100%. अभी वुडन किचन है, अब मैं इसको हटाऊंगी भी तो ये तो मेरे लिए 7 लाख मेरा गया। Exactly. अब मुझे 10 लाख 12 लाख और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे वो ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। यहाँ पर तो आई थिंक अच्छी खासी वैल्यू बढ़ती है। एक टाइम आप जाके देखेंगे, अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे, इट इज यू विल फाइंड इट मच बेटर देन बोर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जो हम एसएस में नहीं कर सकते, बट 90% ऑफ थिंग्स आर बेटर देन बोर्ड। आई एम सॉरी, Wow. यू हैव टू कट इट। वाओ, वंडरफुल सर। ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में आता है ना, प्रीमियम सेगमेंट में आता है। इंडियन ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है? सबसे ज्यादा कौन लोग हैं जो आपसे किचन्स बनवाते हैं? मैम, व्हाट डू यू मीन बाय लग्जरी? लग्जरी तो हम लोग तो कुछ मनी से ही माइंड इट्स ऑफ ईज ऑफ माइंड। यही मैं चाहती हूँ ऑडियंस सुने आज। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ईज ऑफ माइंड। मैंने 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए लगा लिए, वो किचन को छोड़ दिए किसी चीज़ में, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, 50 लाख की गाड़ी ले ली हूँ, लेने के बाद मेरे को रिलैक्स नहीं लग रहा, मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ यार नहीं बेकार है, डीजल बेकार हो गया। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर माइंड कि आप कितने रिलैक्स हो। आप लग्जरी, हर आदमी की डेफिनेशन अलग है। तो मेरे लिए लग्जरी है कि लग्जरी का मतलब मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैं रिलैक्स हो गया। वाओ, तो ये हम इसलिए बोलते हैं कि वी आर लग्जरी, वी आर इनटू लग्जरी, हमारा प्रोडक्ट इनटू लग्जरी, ब्रांड इज इनटू लग्जरी, सो दैट्स व्हाट वी से। क्योंकि आपने जो प्राइसेस बताए ना वो एज पर इन्वेस्टमेंट तो दे आर गुड, ऐसे बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि दोनों में अंतर है। मगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि आपने भी सुनी होगी ये कहावत कि सस्ता खरीदे बार, कुछ ऐसे होता है, आप बता सकते हैं क्या है? सस्ता खरीदे एक बार, महंगा खरीदे एक बार, सस्ता रोए बार बार। बार बार, हाँ। यस। तो वो वाली चीज होती है कि लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है। इंडियन ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स कर रही है? मैम नहीं, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। यहाँ पे अब इंडियन ऑडियंस अब वो नहीं रहा। फिर मैं दोबारा बोलूँगा, पोस्ट कोविड लोगों का चीज़ों को सोचने का, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया, बदल गया है। हाँ, तो इंडियन ऑडियंस अब उनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। अब किचन इज़ वन प्रोडक्ट जहाँ पे मैं अब भी मानता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो 40+ की एज में होती है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो वही 25 से लेके 40 की एज के लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं किचन वाली इंडस्ट्री में। डिसीजन मेकर नहीं है स्टिल, आई बिलीव। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको चाहिए कि ये कितना चलेगा, इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो दे आस्क यू लॉट मेनी क्वेश्चंस कि ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, कितना इसमें। आज अगर आप बोलेंगे सस्ता और इससे कंपेयर करेंगे तो वी आर नॉट सस्ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम मास के लिए वी आर नॉट सस्ता। वेरी गुड। हम अगर बोले कि हम 2 लाख की किचन दे देंगे, 3 लाख की किचन, वी आर नॉट दैट। और कोई बुरी बात नहीं है ये बोलने नहीं, में। वो हर एक का मार्केट सेगमेंट होता है, तो वी आर नॉट दैट। हम सस्ते वाले नहीं है, लेकिन हाँ, हम बहुत अच्छे, बहुत बेहतर वाले हैं। यानी एक बार अगर आपने इन्वेस्ट किया, हमारे साथ जुड़े, तो कम से कम किचन का टेंशन तो खत्म है। 100%, yes. और हाइजीनिक भी होगा मेरे हिसाब से। स्टेनलेस स्टील इज मच मोर हाइजीनिक देन एनी अदर सेगमेंट। मैम देखिए, लकड़ी के ऊपर जितने आपके कीटाणु, आप एक टाइम के बाद आप समझिए कि उसके ऊपर जैसे पानी गिरा, टर्माइट आया, तो फंगस वगैरह सब कुछ उसी पे आएगा। और स्टेरिलाइजेशन भी नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो आप। आपकी स्टेनलेस मेरे स्टील जरूरत तो, ही नहीं पड़ती आपको। स्टेनलेस किचन तो अगर कभी चाहें तो स्टेरिलाइजेशन पॉसिबल है। जैसे आप हॉस्पिटल्स में वो स्टेनलेस का इसीलिए रखते हैं क्योंकि स्टेरिलाइज कर सकते हैं एनी टाइम, यस यू आर राइट। लेकिन वुड में तो पॉसिबल नहीं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे भी सर्जरी होती है, तो दे आर मेड आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील। यस, 100%, बिकॉज वो सेफ है। यस। सर, एक सवाल बिजनेस का मैं आपसे पूछती हूँ। आप 60,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और 150+ लोगों का आपका प्रोफेशनल स्टाफ है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज़्यादा डिफिकल्ट था बनाना, या फिर ये जो आपने प्रीमियम ब्रांड बिल्ड किया ये ज़्यादा मुश्किल था? देखिए, दोनों हैंड टू हैंड है। हाँ,
आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बोलूँगा, प्रोडक्शन करना इज बिट ईजियर देन बिल्डिंग अ ब्रांड। करेक्ट, 100%। ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ट्रस्ट चाहिए। यू नो, आपको वो कस्टमर्स चाहिए जिनका ट्रस्ट आपके ऊपर हो। आपका ब्रांड आप सोशल मीडिया से बिल्ड नहीं कर सकते। आपको उन कस्टमर्स का ट्रस्ट चाहिए जो सोशल मीडिया पे आके बोले कि हाँ, हर बार मैं बोलूंगा मैं अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं ही। 100%। अगर मेरे 4 बच्चे, मैं चारों को बोलूंगा बहुत अच्छे हैं चारों। बिल्कुल। लेकिन जब 4 कस्टमर्स बोलते हैं या 40 कस्टमर बोलते हैं ना कि नहीं नहीं दिस इज वर्थ, सो नाउ लेट मी टेल यू ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया और मार्केटिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज मोर टूवर्ड्स कस्टमर सेंट्रिक। अगर कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ है, मेरे 80% कस्टमर्स फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। वाओ, 80%। यस यस यस। आज की डेट में कस्टमर का अगर वर्ड ऑफ माउथ है तो वो दूसरे कस्टमर को रेफर करते हैं। अगर आपने 4 कस्टमर खराब कर दिए तो मेरे 40 कस्टमर को खराब कर दिए, बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन। एक कस्टमर खराब तो आपके 10 कस्टमर खराब, 4 कस्टमर खराब 40 कस्टमर खराब। तो ब्रांड बिल्डिंग अ ब्रांड इज डेफिनेटली वेरी वेरी टफ। हाँ, प्रोडक्शन में देयर आर सम एसओपीज और कुछ लोकल मैन्युफैक्चर होंगे किचन के या कुछ भी होंगे, तो आप एसओपीज कैसे फॉलो करते हो, कैसे नहीं फॉलो करते हो। प्रोडक्शन में नो डाउट आपका प्रोडक्ट फार फार बेटर होना चाहिए, आप लोकल मार्केट से बहुत अलग होने चाहिए, तो दैट वी मेंटेन। लेकिन ब्रांड बनाना, दोनों को अगर कंपेयर करें तो ब्रांड बनाना इज बिट टफर देन गेटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग डन। करेक्ट। लोग जब आपके पास आते हैं तो किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस या सवाल लेकर वो आते हैं और कैसे आप उन्हें हैंडल करते हैं? राइट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास नॉर्मली जो कस्टमर्स आते हैं, स्टेनलेस स्टील की अवेयरनेस उनको होती है, क्योंकि हमारे पास आती तभी क्योंकि हम किसी और प्रोडक्ट में डील नहीं करते, तो हमारे पास ये कंपैरिजन नहीं होता। जो कस्टमर्स आते हैं कि वुड का भी दिखाइए आप और स्टेनलेस स्टील का दिखाइए, और अवेयरनेस ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग की वजह से आप ही के कस्टमर बताते हैं। मेजॉरिटी ऑफ माउथ टू माउथ। और अभी आर्किटेक्ट्स अवेयर, दे आर अवेयर अबाउट स्टेनलेस स्टील किचन, तो आर्किटेक्ट भी बोलते हैं कि आप जाइए स्टेनलेस स्टील किचन दो, तो आपकी लाइफ टाइम सोल्यूशन है, ये आपकी प्रॉब्लम आदि खत्म हो जाएगी। दैट इज वन वे। तो अभी जब कस्टमर्स आते हैं तो हमारे यहाँ कोई नॉर्मली वुड से कंपेयर करता हुआ नहीं आता, तो उनका माइंड एक तो ये लेके आते हैं माइंड में कि हाँ मेरे को किचन लेनी है, तो अवर हाफ जॉब इज डन, कि भैया 50% तो मेरा जॉब हो गया कि दे वांट स्टेनलेस किचन। नाउ दे आर मोर टुवर्ड्स देयर फिनिशेस, लॉन्जिविटी। आप फिटिंग्स क्या यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल इंडियन फिटिंग तो नहीं यूज कर रहे हो, आप जर्मन कर रहे हो या किस कंट्री की कर रहे हो, दैट दोज आर द मेन क्वेश्चन, बस दैट्स इट। ओके। आप फ्लूट कर पाओगे नहीं कर पाओगे स्टेनलेस स्टील के अंदर, हम बोलते हैं हाँ कर पाएंगे। तो देयर मतलब आप जैसे कोई को बोलता है कि आप बेंड कर पाओगे नहीं कर पाओगे स्टेनलेस स्टील को, जैसे लकड़ी में बेंड हो जाता है, हम कहते कर देंगे, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फ्लूट भी हो जाएगा, और वो बिल्कुल उसी तरह की फिनिश, उसी की तरह की फिनिश आएगी, उससे बेटर रहेगी शायद। सो एक और मिथ था मेरा, ये मिथ मेरे घर से आया है सर, मैंने अपनी मम्मी को भी पिच किया था कि कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, तो शी सेड कि स्टेनलेस स्टील ना बहुत नॉइसी होगा, और जनरली लग्जरी होम्स में तो वो जितना साइलेंट मटेरियल हो उतना बेटर। आप क्या करते हो, मतलब ये आवाज करता है यूज करते टाइम अगर फिटिंग्स वगैरह यूज करते हैं तो? नहीं, देखिए ये एक्चुअली में जो आपने वर्ड यूज किया कि ये एक मिथ है, तो एक्चुअली ये मिथ ही है। ठीक है, ये जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके अंदर जब हम शटर बनाते हैं तो उसके अंदर 2 शीट होती है स्टेनलेस स्टील की। ओके। तो ये डबल शीट होता है जो दोनों साइड से बंद होती है, और उसके बीच में हम एल्युमिनियम का हनीकॉम्ब भरते हैं। हनीकॉम्ब, ओके। तो एल्युमिनियम हनीकॉम्ब से क्या होता है, एक तो उसके अंदर स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, और जो डैम्पिंग का जो साउंड होता है ना वो उससे नहीं आता, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बिल्कुल नॉइसलेस है? बिल्कुल नॉइसलेस होगा, मतलब कोई साउंड नहीं आएगी आपको, जितनी साउंड वुड में आती है उतनी साउंड आएगी। ओके। एंड आई विल इनवाइट यू टू कम टू माय प्लांट और टू माय स्टोर्स, आप वहाँ पे देखिएगा। 100% आई वुड लव टू डू इट। एक और, जैसे हमारे ये पीछे ये मोल्डिंग्स लगी हैं, इस तरह के डिजाइन अगर किसी को चाहिए, किसी भी तरह का डिजाइन, यस दे आर वेरी मच डूएबल, नो इश्यूज, और इतनी ही सफाई के साथ होगा ऐसा वो पता नहीं शायद चलेगा, इससे बेटर भी हो सकता है। वाओ। ये मैं बेटर वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मिथ ही निकालना है मेरे को आपके ब्रॉडकास्ट में भी, कि ये पॉडकास्ट में जाने के बाद आपको लगे कि नहीं यार स्टेनलेस स्टील और लकड़ी में जो लोगों का मिथ है वही दूर हो जाता है। मॉड्यूलर किचन्स के भी देखा जाए ना तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे मैं बता रही थी जिस सोसाइटी में मैं वहाँ पर भी आसपास लोगों ने स्टार्ट किया है, तो हम एग्जैक्टली क्या अलग कर रहे हैं कि लोग हमें चुनते हैं? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मॉड्यूलर किचन में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो एक क्वेश्चन है कि वो किस में हैं, तो अगेन 85% और 90% आर अगेन इन वुड, जो हमारे कहीं भी, इनफैक्ट इट इज़ मोर देन 90%, तो वो हमारा वहाँ पे कोई भी किसी पैरामीटर में हम उनको सेट नहीं होते, तो मतलब 10% के सेगमेंट में हम हैं।
10% में भी नहीं एक्चुअली तो, लेकिन ठीक है हम 10% मान भी लेते हैं. नाउ इट डिपेंड्स कि आप स्टेनलेस स्टील में भी क्या दे रहे हैं. ओके तो स्टेनलेस स्टील में जब आप देते हो, स्टेनलेस स्टील में आपका ब्रांड कब बनता है, जब आपका प्रोडक्ट ही पहचान ले कस्टमर देख के कि ये तो वेरांतिस का है. ओके इसमें आपको प्रोडक्ट देखने के बाद ये क्वेश्चन आप पूछना पड़े कि ये किस ब्रांड का हो सकता है. अगर आप मर्सिडीज चला रहे हो ना, उसके लोगो हटा दो मर्सिडीज का ऊपर से, तो भी फील बता देगा. तो आपको फील बता देगा ना यार ये मर्सिडीज है. यस. सेम वे अगर आप मेरी किचन देख रहे हो ना, तो उसकी फिट, उसकी फिनिश देखते बता देगी यार ये वेरांतिस के अलावा कोई और डिलीवर कर नहीं सकता. वाओ. राइट. तो ब्रांड्स अगर 100 भी आ जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता. इट इज हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मैं पूछूं कि 3 बढ़िया चीजें जो आप करते हैं, स्टेनलेस स्टील आप यूज करते हैं, वो ड्यूरेबल है, वो आपकी सर्विस में कौन सी टॉप 3 चीजें जो आपके कस्टमर ने बोला कि यार ये मुझे कहीं नहीं मिला? देखो एज फार एज सर्विसेज कंसर्न, तो सर्विस की हमारे ज़रूरत नहीं पड़ती. एक बार लग गई तो सर्विस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लग गई ख़त्म. हाँ नहीं, मतलब आप जो सर्व कर रहे हो कि कस्टमर का जो इंटरेक्शन आपसे हो रहा है, प्रोसेस जो है वो कैसा रहता है? हाँ तो 2-3 चीज़ें हैं, आई विल टेल यू. वन इज़ जो फिनिशेस हमारे पास हैं वो स्टेनलेस स्टील में अचीव करना इज़ नॉट वेरी, मैं आज इम्पॉसिबल वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वर्ल्ड इतना ओपन है कि यू कैन नॉट से इम्पॉसिबल. लाइक इट्स नॉट वेरी मच ईजी कि आप कोई भी उठा के कोई भी फिनिश कोई भी यूज़ कर लेगा. इट्स नॉट दैट. आप कैसे कर पा रहे हैं सर? मैम वो तो एक्सपर्टीज है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा ना. कैसे बता कर तो फिर दिक्कत हो जाएगी. प्लीज गो अहेड. यस. राइट. सो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है इन स्टेनलेस स्टील किचन्स, लाइक वी हैड स्टार्टेड दिस ब्रांड इन 2020, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस फ्रॉम 2011. ओह वाओ. राइट. तो आज मेरे को ऑलमोस्ट 16 साल हो गए, तो कुछ तो सीखा होगा मैंने. 100%. दैट इज़ वन. फिनिशेस. दूसरा, आपको जो कस्टमर को है ना, एक कॉन्फिडेंस ये देना पड़ेगा कि कंपनी इज़ विद यू. हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं कई बार, ऐसे आपने बोला कि यार मेरे को ये कलर चाहिए, पर्ल वाइट चाहिए. ओके अभी हम लग्जरी की बात कर रहे थे तो मैं उसी से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को पर्ल वाइट चाहिए. हमने किचन बना के दी पर्ल वाइट में. अब कस्टमर ने जब पर्ल वाइट किचन देखी, लगने के बाद नहीं अच्छी लगी, उसने कहा नहीं. नाउ देयर आर 2 वेज. एक तो हम कस्टमर और हम फाइट करें कि सर ये आपका साइंड है, ये आपका एग्रीमेंट साइंड है. मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से है. कस्टमर लोग पर्ल वाइट नहीं चाहिए, मेरे को तो एक्चुअली बेज चाहिए. लग गई किचन, कोई बात नहीं. तो देन वी हैव टू फाइंड अ वे आउट कि अब इसको बेज कैसे कर सकते हैं. शटर निकाल लेते हैं, दोबारा से पेंट कर देते हैं. एज आई टोल्ड यू ये वुड में पॉसिबल ही नहीं है. तो हमने बेच करके दिया, तो कस्टमर इज हैप्पी कि चलो ठीक है, जो मैंने मांगा था कंपनी ने वो दे दिया. तो यू हैव टू कीप योर कस्टमर्स हैप्पी, बिकॉज यही आपके फाइनली ना, आपके यही मार्केटिंग, आपके व्हाट यू से, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, आपका मार्केट में आपको प्रेजेंट करने वाले कस्टमर्स ही हैं. करेक्ट. यही है, दे आर द मार्केटिंग एजेंट्स फॉर यू. हाँ, मार्केटिंग एजेंट थोड़ा सस्ता वर्ड हो गया. मैंने कहा कि मार्केटिंग एजेंट नहीं, कस्टमर इज एक्चुअली अ गॉड फॉर ब्रांड एम्बेसडर. ब्रांड एम्बेसडर फॉर मी, राइट, इज द राइट वर्ड. दे आर गॉड फॉर अस, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर. करेक्ट. लेट सपोज कोई क्लाइंट आता है, मान लीजिए, या कोई कस्टमर आपके पास आते हैं. आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे. कोई एक पर्सन आते हैं और उन्होंने डिसाइड किया दैट दे वांट टू गो विद यू. ए डिसीजन तो हो गया. अब प्रोसेस कैसा रहता है? पहले हम उनको उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं. स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है बनने तक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिजाइन टीम. सबसे पहले हमारी डिजाइन टीम जाएगी. दे विल टेक द मेजरमेंट ऑफ द साइट. ओके कि आपके किचन का साइज क्या है. सपोज करो आप हाइपोथेटिकली एक साइज लेते हैं कि आपकी 10 फीट बाई 20 फीट बाई 30 फीट ऐसे है कुछ साइज. तो वो साइज लेके आएंगे. दे विल टेक द विड्थ एंड द हाइट. कस्टमर से कुछ हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनमें हम क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि आपको कितने हाइट तक की किचन चाहिए, आपको डेप्थ क्या चाहिए. डेप्थ एक स्टैंडर्ड होती है कि हम इतनी स्टैंडर्ड देते हैं, बट अगेन कस्टमर्स बोलते हैं कि नहीं मेरे को नॉन स्टैंडर्ड चाहिए. तो देन वी हैव टू राइट कि नॉन स्टैंडर्ड में आपको इतना 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 आपको नॉन स्टैंडर्ड चाहिए. उसके बाद मेरी डिज़ाइन टीम विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. देन विल स्टार्ट गिविंग देम द डिज़ाइंस. तो 1 मीटिंग 2 मीटिंग या 3 मीटिंग है, हमारे डिज़ाइंस कस्टमर से फाइनल जाते हैं. डिजिटली हम डिजाइन दिखा रहे हैं. डिजिटली भी कई बार किचन इज वन थिंग विच इज वेरी क्लोज टू वीमेंस हार्ट ऑल्सो. तो डिजिटली उनको मजा नहीं आता, तो उनको चाहिए कि साथ में बैठे डिजाइनर और तभी बात करें. और कई बार अगर मान लीजिए उनको जो चाहिए सिमिलर कहीं बन रहा है, तो साइट विजिट भी करा देते हैं क्या? हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. वैसे नॉर्मली पड़ती है जरूरत कि हमारे जितने भी शोरूम्स हैं उनमें काफ़ी किचन डिस्प्लेड होती है, तो वहाँ पे देख लेते हैं. लेकिन फिर वो डिज़ाइन हुआ, देन उसके बाद आपका कलर ऑप्शंस पे आते हैं. ठीक है, फाइनली कलर फ्रीज हुआ, डिज़ाइन फ्री हुआ, देन इट गोज टू प्रोडक्शन. ऑब्वियसली कमर्शियल्स डिस्कस होने के बाद देन इट गोज टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन से हमारा 45 डेज टू
60 डेज का टाइम लगता है। तो वहाँ से हमारा पूरा का पूरा किचन 1 गो में बन के जाएगा, वो इंस्टॉल होगा। तो दैट इज हाउ इट गेट कंप्लीट। ओ वाओ, अच्छा ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। बन के किचन इंस्टॉल होगा तो मेरी जो लोकेशन है वहां पर कोई काम नहीं करना नहीं, वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, सब कुछ हमारे यहाँ से होगा। खाली आपके यहाँ साइड पे द ओनली थिंग इज स्टोन आपके यहाँ लगेगा, बस वो हमारे स्कोप में आता नहीं है, वो हम करते नहीं है स्टोन का काम। और स्टोन इज अगेन अ वेरी वॉर थिंग, क्योंकि वो कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो स्टोन आपके यहाँ लगेगा, अदरवाइज इसके अलावा आपका कोई भी काम साइट पे नहीं होगा। तो ये इंस्टॉलेशन का कितना टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में? देखिए, एक किचन को लगने में इफ एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक तो आप 4 से 5 दिन के अंदर किचन इंस्टॉल हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑब्वियसली। ओके लेकिन 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगते हैं। ओके वाओ। तो अगर आपको कोई देयर आर बिजनेस, कंपनीज हु ब्लेम और हु क्लेम कि हम 2 दिन से 3 दिन में किचन इंस्टॉल कर देते हैं कंप्लीट, विच इज एक्चुअली नॉट राइट। 2-3 दिन में किचन नहीं होते, लेकिन हाँ 5-6 दिन लग जाते हैं। में हो जाता है। अब आपको कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनका घर दे आर मतलब हैप्पी विद, बट किचन उनको मॉडिफाई कराना है, तो उनको ये टेंशन नहीं लेना कि घर में सब लोग बैठे हैं तो वहीं काम हो रहा है, क्योंकि वो बाकी लकड़ी का तो सर काम वहीं होता है, ऑन लोकेशन ही होता है, वहीं बनाते हैं वहीं लगाते हैं, वो बाहर से इंस्टॉल नहीं होता एज फार एज आई नो। यहाँ पर वो भी टेंशन नहीं है कि बन के बाहर से आ रहा है। वेरी नाइस। आपके पास 5000 प्लस फिनिशेस हैं और एंडलेस कस्टमाइजेशन है। आपने बताया पर्ल वाइट चाहिए, वो मेरा वाला पिंक चाहिए, सब मिलेगा। सर ये इतने सारे ऑप्शंस कंफ्यूज नहीं करते कस्टमर को? मैम, ये कंफ्यूज नहीं करते, ये ना कॉन्फिडेंस देते हैं कस्टमर को। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कंफ्यूजन एंड द कॉन्फिडेंस। आज कस्टमर प्रैक्टिकली बताइए, आप 5000 कलर, जब आप मेंटली कोई किचन को क्लोज करने आ रहे हैं अपने ऑर्डर को, आप 5000 कलर्स को दिमाग में रख के तो कभी नहीं चलेंगे। हाँ, 2-3 कलर शेड्स होते हैं। 2-3 कलर शेड्स होंगे, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस अगर ये है ना कि मैं 5000 कलर्स में चूज कर सकती हूँ, तो इट गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस कि अच्छा, इट इज दैट वे, करेक्ट, कि मैं कहीं पे भी कुछ भी बोल दूँ वो हो जाएगा। हाँ। सो सर, सुजैन खान, क्रिस्टल डिसूजा, देबिना बनर्जी, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, ये तो बड़े चॉइस वाले लोग हैं, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने इनको काफी रियलिटी शोज में भी देखा। इन लोगों की किचन्स भी हमने बनाई है। जी मैम, इनके किचन हमने बनाई है एंड दे आर हैप्पी, इसीलिए आप हमारे साथ देख पा रहे हैं इनको। कितना डिफिकल्ट होता है टू वर्क विद दीज काइंड ऑफ पीपल जिनकी चॉइस इतनी प्रिसाइज होती है? मैम, मेरे को लगता नहीं है कि डिफिकल्ट होता है, ऑनेस्टली दे आर वेरी क्लियर विद द थॉट्स, किस ब्रांड के साथ जाना है, कौन उनको डिलीवर कर सकता है, हाँ। उनको क्या चाहिए, इंडिया में कौन कौन से ब्रांड ऐसे हैं जो उनको चाहिए वो दे सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज इट। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई मतलब उसके पीछे को मैं लॉजिक बोलूँ या कुछ बोलूँ, वो आई डोंट फाइंड दिस। ग्रेट। सो अभी इंडिया में कितनी लोकेशंस पे हम फंक्शनल हैं? मैम, करंटली वी आर हैविंग स्टोर्स इन लाइक 26 लोकेशन, तो 26 जगहों पे हम हैं। और बाय अगस्त, बाय कमिंग अगस्त हम 5 स्टोर और लॉन्च कर रहे हैं। उसमें गुवाहाटी है, नागपुर है, कोलकाता है, बेंगलोर है और कोची आपने बताया था शायद। इंदौर है। इंदौर है, ओके वाइन। तो अभी जो हमारा टारगेट है वो टियर 1 सिटी है या टियर 2 टियर 3 में भी हम जा रहे हैं? नहीं, टियर 1 सिटी में तो हम सब में ऑलमोस्ट हैं। हाँ। आई डोंट थिंक कि हम कहीं पे नहीं है अदर देन कोलकाता हम अभी आ रहे हैं बस। हाँ। इसके अलावा टियर 2 की मार्केट इंडिया में बहुत ग्रो कर रही है। हाँ। वहाँ पे अभी भी कंपैरेटिवली टियर 1 के अगर मैं से कंपेयर करूँ तो अभी भी आपका लैंड का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। तो आप प्लॉट बड़ा ले पाते हैं, प्लॉट बड़ा लेते हैं तो हमारी किचन बड़ी लग जाती है। तो अभी भी वहाँ पे स्कोप बहुत है। और हमारे टियर 2 टाउन से बहुत कस्टमर्स हमारे टियर 2 सिटीज से हैं इस टाइम। टियर 2 सिटीज से लग्जरी किचन्स में कस्टमर्स हैं? यस, एनी टाइम। वाओ, बहुत हैं। लाइक सिटी लाइक राजकोट, वडोदरा, विजयवाड़ा, तो वी हैव लॉट मैनी कस्टमर्स फ्रॉम दीस सिटीज। वाओ। तो ये इंडिया का परचेजिंग पावर फिर बढ़ गया है इसका मतलब? 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं आज से 20 साल पहले जब अपने बचपन की बात करती हूँ, तब कहाँ था सर ये ट्रेंड? हाँ मैम, अभी आप कई चीज़ें इसमें हैं। बाइंग पावर बढ़ रही है, हाँ, थॉट प्रोसेस बढ़ रहा है, करेक्ट, लोगों का एजुकेशन का भी एक बैकग्राउंड बढ़ता जा रहा है, लोगों का आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल बहुत बढ़ रहा है। पहले अगर आपसे मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो जो बहुत अच्छी फैमिलीज होती थी, दे यूज्ड टू गो विद इटालियन किचन, जर्मन किचन, एंड रीजन बीइंग इज इंडिया में हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं था। करेक्ट। तो वो इटली जाते थे, जर्मन जाते थे, वहाँ से वो प्रोडक्ट्स लेके आते थे एंड दे वांट टू शो कि भैया ये किचन इटालियन किचन है। आज इंडिया में उससे फार बेटर प्राइस पे, उससे फार बेटर अगर प्रोडक्ट मिलता है तो व्हाई विल दे गो टू इटालियन? 100%। दूसरा, उस टाइम इटालियन, जर्मन्स और
ये जो किचन्स थी दे आर हाईली प्राइस्ड, वो खाली प्राइस पे बिकती थी, नॉट ऑन देयर क्वालिटी और एनी पैरामीटर अदर पैरामीटर। फिर इसके अलावा लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल उतना नहीं होता था। आज की डेट में इटली जर्मनी इज़ वेरी नॉर्मल थिंग टू गो, लाइक फॉर एवरीबडी और फॉर एनीबडी। तो आज का प्रतिपेक्ष अलग है, उस टाइम का अलग था। आज की डेट में इंडिया में प्रोडक्ट भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, आज सबसे बड़ी वर्ल्ड की मार्केट भी इंडिया है। आज हमने भी सोचा था एक बार कि अपने ब्रांड को हम बाहर लेके जाते हैं, लेकिन हमको नहीं, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, पहले इसको कैप्चर करते हैं, बहुत बड़ी देयर इज नो मार्केट है। पॉइंट। मैं अभी कल डिस्कशन भी करी थी एक बिजनेस ओनर से, तो उन्होंने मुझे, ही इज एन एनआरआई, तो उन्होंने मुझे यही बोला, बोले तुषारिका दुनिया भर की कंट्री से कंपनीज यहाँ आना चाहती हैं, वी हैव अ ह्यूज मार्केट, और अगले 20-30 साल इंडियन Yes, एंटरप्रेन्योर के लिए इंडियन इकोनॉमी इज आई डू एग्री, आई डू। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है, अभी आपने बताया कि लोगों का एक्सपोजर, लोगों का, नॉर्मल लोगों का भी, बहुत सारे लोग आपके कस्टमर्स होंगे जो शायद देश विदेश नहीं गए, बाहर की किचन नहीं देखी, बट मोबाइल फोन पे सबने किचन देखी है, तो आपके पास लेके आते होंगे बहुत सारी फरमाइशें कि भाई ये चैट जीपीटी ने बना के दिया, ऐसा बना दो, फिर कैसे डील करते हैं? 100% मैम, चैट जीपीटी इज वन। आप एक्चुअली सी, आपको ऑनर करना पड़ेगा इस चीज़ को। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो चैट जीपीटी का है, नहीं। हाँ। चैट जीपीटी अगर आप बना सकते हो, यही अब आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो वी कैन डू दैट, एंड वी आर डूइंग दिस, एंड दिस एक्चुअली न्यू ट्रेंड। आपका चैट जीपीटी इज वन, आप और कुछ नहीं गूगल से उठा लोगे, आप कहीं से भी उठा के ले आओगे। आप पिंटरेस्ट इज अगेन वन पैरामीटर की, यहाँ से किचन के ड्राइंग्स आ जाएंगी, तो वी आर यूज्ड टू ऑफ इट, इट्स नथिंग ग्रेट, तो और आप नथिंग न्यू। एग्जैक्ट वैसा बना देते हैं जनरली? फिर मैं बोलूँगा शायद उससे बेटर बना सकते हैं। अब तो मुझे 100% पता है, उससे बेहतर ही बनाते होंगे। अब मुझे विजिट भी करना है आपकी। प्लीज, यू आर मोर देन वेलकम। सो एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जब घर बनता है तो किचन घर का एक पार्ट है, राइट? वो कहीं ना कहीं आपको मैच करना पड़ता होगा अदर पूरे घर से। अब लेट सपोज कोई कस्टमर आपके पास आते हैं जिनका कोई आर्किटेक्ट, मान लीजिए उनका घर बना रहे हैं, पूरा इंटीरियर कर रहे हैं, तो डू यू कनेक्ट विद दीज आर्किटेक्ट्स ऑल्सो इन डिजाइनिंग, या इंटीरियर डिजाइनर से कनेक्ट करते हैं? वो कैसे करते हैं? यस यस, वी डू कनेक्ट विद ऑल द आर्किटेक्ट्स। और दूसरा मैम, किचन एक ऐसी चीज़ हो गई कि अभी जैसे घर बनता है ना, तो घर की जो लेडी होती है उनका से दो चीज़ों में होता है ज़्यादातर, एक किचन, एक वार्डरोब्स। तो वो घर बनने के शुरुआत में ही हम लोगों के कहीं ना कहीं टच में आ जाती है कि किचन आई वांट दिस। तो भले ही वो 3 साल बाद घर बनना हो, लेकिन किचन का डिस्कशन अभी से शुरू हो जाता है कि मेरा डिज़ाइन में ये आना है, मेरे डिज़ाइन में। तो हमारे पास ऐसे ऑर्डर्स हैं जो 2022 में क्लोज हुए थे, जिनका घर अभी तक चल रहा है, या 2023 में क्लोज हुए थे, 23 में क्लोज हुए हैं, हमारे पास एडवांसेज आए हुए हैं, लेकिन अभी साइट चल रही है। तो आर्किटेक्ट्स, वी आर इन रेगुलर टच विद आर्किटेक्ट्स, ऑल द आर्किटेक्ट्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल द आर्किटेक्ट्स। इतने लंबे समय तक भी हम रहते यस हैं? यस यस, रहना पड़ता है। डिलीवरी टाइम क्या है? लेट सपोज मेरा एक 2 months, 2 महीने, इट इज 60 days। यस, 60 डेज बन के इंस्टॉल होने का, या फिर उसमें वो ओरिएंटेशन प्रोसेस सब? उसमें अगर इफ एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड, एवरीथिंग इज डन, तो 60 days में बन के इंस्टॉल हो जाती है। ओके, वाओ, ग्रेट। सो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जब मैं किसी भी बिजनेस ओनर के साथ बैठती हूँ तो जनरली क्वालिटी का दावा वो करते हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। तो क्या हम अपना प्रोडक्ट भी खुद बनाते हैं? 100%। हमारी जो प्लांट है दैट इज 60,000 स्क्वायर फीट का प्लांट है, और ऑलमोस्ट 150-160 उसमें हमारे वर्कर्स हैं। वाओ। और जो हमारे वर्कर्स भी हैं ना, वो हमारे यहाँ एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करते, दे वर्क एज अ फैमिली। तो आज जितने पैशन के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे किसी प्लांट के किसी भी एक जूनियर मोस्ट आदमी को बुला के आप उससे पॉडकास्ट कर रहे होंगे, तो शायद उतने ही पैशन के साथ वो भी आपके साथ काम कर रहा होगा। वंडरफुल, राइट? तो इट कम्स फ्रॉम, यू नो, दिस स्पार्क कम्स फ्रॉम वेरी स्टार्ट। तो अगर क्वालिटी एक ऐसा पैरामीटर है, अगर वो मेरे अंदर रह गया ना, तो रह जाएगा। तो वो फ्रॉम वेरी स्टार्ट इट हैज़ टू बी देयर। तो हमारे यहाँ क्वालिटी इज़ वन थिंग, प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट थिंग। हमारी टीम भी अलग अलग है। हमारी QC की टीम अलग है, जो कि पूरा क्वालिटी चेक करके ही कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करती है। अगर हमें बाई चांस ये मान लेते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून 2000 किचन के अंदर एक कोई किचन हमें स्क्रैप करनी पड़ जाए, 2 किचन स्क्रैप करनी पड़ जाए बिकॉज ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स में हमारी नहीं जा रही, तो विल स्क्रैप इट, वी डोंट माइंड इट। उससे आप नुकसान कंसीडर नहीं करते? नहीं मैम, अभी हम लग्जरी की बात कर रहे थे, तो फिर हम नुकसान की बात कहाँ से कर रहे हैं? सो एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। आपको क्या लगता है लग्जरी आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? 100% पीस ऑफ माइंड। ग्रेट। इनोवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या डिजाइन? आई थिंक इनोवेशन। ग्रेट। नए प्रोडक्ट में अभी भी हम इनोवेट करते हैं कुछ नया? वी हैव एन NPT टीम, अ डिफरेंट NPT टीम। वाओ। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, डिजाइन या इनोवेशन? इनोवेशन।
और हम अभी भी कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं। Yes, we have a separate NPD team which is called New Product Development Team. तो देखो, आपने बोला, मैंने बोला कि वी आर लाइक पाइनियर्स। तो आज की डेट में हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि जब आप थोड़ा बड़े होते हो तो लोग आपको कॉपी करते हैं। करेक्ट। तो जैसे हम कुछ लाते हैं तो लोग कॉपी करते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कुछ नया लेके आएँ। तो अगर स्टेनलेस स्टील को उस लेवल पर लेके जाना है तो वी हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम। 100%। तो उसके लिए हमारी पूरी एक नई टीम है, अलग टीम है, दैट इज़ NPD टीम। तो हम नया कुछ लेके आते रहते हैं। तो हमारा कुछ नया पुराना कॉपी होता है तो नया लॉन्च हो जाता है। तो इट गोज दैट ओनली। वाओ। इंडिया या ग्लोबल मार्केट? इंडिया 100%। वंडरफुल। आप तो कॉर्पोरेट में भी रहे हैं, जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप क्या एंजॉय करते हैं ज़्यादा? जॉब फॉर सम टाइम देन एंटरप्रेन्योरशिप। आपको दोनों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। क्योंकि जब आप एक जॉब करते हैं तो आपको न्यूएंसेस पता लगता है बिजनेस के या जॉब, एनीवेज मतलब दोनों का आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बट थोड़े टाइम जॉब, उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रेट। फेलियर को आप किस तरह देखते हैं? चैलेंज। एक्सेप्टेड। यस। लीडरशिप आपके लिए क्या है? लीडरशिप इज टू ड्राइव द टीम लाइक अ फैमिली। वाह। और किचन आपके लिए क्या है? पैशन। सक्सेस की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? हम्बलनेस। वाह। एक छोटा सा क्वेश्चंस और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। वुडन किचन्स आउटडेट हो चुके हैं, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री? सी, ये बड़ा ना अलग तरह का क्वेश्चन है। आउटडेट नहीं हुआ है। आज जब अगर अब से मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ तो 85% मार्केट, आई टोल्ड यू, वाज लाइक नॉन स्टैंडर्ड मार्केट। 15% ब्रांडेड मार्केट थी और 15 का 15% वाज वुडन किचन्स। 15 साल पहले की बात जी करते हैं। बिल्कुल। अब वो 15% का जो आपका मॉडुलर किचन मार्केट है वो 15% से नाउ ग्रो करके इट हैज़ रीच टू 30-35%। लेकिन वुडन किचन ने ऐसा नहीं कि 35% ग्रो कर लिया हो, तो उसका एक पार्ट अब स्टेनलेस स्टील ने लेना शुरू कर लिया। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो एक लोगों का मिथ था कि स्टेनलेस स्टील किचन इज ऑल अबाउट कमर्शियल किचन, वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो स्टेनलेस स्टील अपनी जगह लेता जा रहा है इन योर रेजिडेंशियल मार्केट्स ऑल्सो। कह सकते हैं किचन ने इवॉल्व कर लिया। किचन ने इवॉल्व कर लिया, राइट। ग्रेट। आपकी 20 लाख की किचन किसी भी बंदे की सिर्फ 7 से 8 साल चलती है अगर वो स्टेनलेस स्टील में इन्वेस्ट नहीं करा, अदर किसी चीज में करा। मैं नाम नहीं लूंगी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें गलती किसकी है, कस्टमर की या फिर जिस बंदे ने या उस किचन को बनाया उसने अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया? दैट्स व्हाट मैं उसी पे आ रहा था। इसमें गलती किसी की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। और वो टाइम के साथ साथ चीज़ें आती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए, हमारे जैसी आम जनता को खुद लेनी चाहिए? देखिए, टू सम एक्सटेंट ये कंपनी का दायित्व बनता है कि अवेयरनेस मार्केट में वो क्रिएट करें जी। लेकिन जनता को भी ना थोड़ा सजग होना चाहिए कि हम पैसा जिस पे लगा रहे हैं तो हम किस पे। आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना, आप सारे फीचर्स देखते हो उसके, हाँ, क्या बिल्कुल। है क्या नहीं है। कंपनी तो अवेयर करती है, उसके बाद फिर कस्टमर की चॉइस होती है कि वो 10 गाड़ियों को देखता है कि इसमें ये फीचर है, ये 50 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख में ये है, 50 लाख में ये है। सेम में जब आप किचन भी लेने जा रहे हैं, दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, आप किचन भी लेने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ आप देखें कि मैं 20 लाख रुपए अगर किसी में दे रहा हूँ, किसी किचन के लिए दे रहा हूँ, लकड़ी की किचन है, इसमें क्या क्या है, इसका लाइफ टाइम क्या है, इसके अंदर फिटिंग्स क्या है, इसके अंदर मुझे क्या मिलने वाला है वर्सेस स्टेनलेस स्टील किचन। तो अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, लेकिन उतना ही आई बिलीव कि एटलीस्ट 20% रोल इट्स यू पीपल ऑल्सो, कि आप भी देखेंगे प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं। 100%। और बाकी बची कुछ अवेयरनेस ये पॉडकास्ट कर देगा। लग्जरी डजंट मीन एक्सपेंसिव, लग्जरी मीन्स जीरो मेंटेनेंस, टेंशन फ्री। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को? मैंने एक गाड़ी ली, गाड़ी बहुत हो गई एक्चुअली तो कर लिया सर? हाँ, मैंने एक घर लिया। अब आपने उसमें कंस्ट्रक्शन कराया, हाँ। आपने बोला कि मैंने बेस्ट कंस्ट्रक्शन कराया, उसके बाद एक सीपेज हो गया। तो अब उस आपने सब कुछ अच्छा करा लिया अपने हिसाब से, सीपेज हो गया, बारिश आई, सीपेज हो गया, तो आप लग्जरी ले रहे हैं उस टाइम या टेंशन ले रहे हैं? तो बेसिकली यू आर बाइंग टेंशन। हाँ बिल्कुल सही। तो लग्जरी वही है कि आपने लिया और आप भूल गए। मैंने आपको कहा ना, टेंशन आपको दिमाग नहीं लगाना है उसके बाद। तो मेरे हिसाब से लग्जरी वही है। तो मैं जो अपनी किचन की बात करता हूँ, आपका घर में कुछ नहीं मुझे पता आपने क्या लिया है, लेकिन किचन अगर आपने वेरांतस के लिए है तो आपकी सीपेज नहीं होगी।
वेरांतस मतलब टेंशन फ्री। टेंशन। ग्रेट। लाइफ टाइम वारंटी, अब 25 साल की वारंटी दे रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम ही मानती हूँ मैं उस वारंटी को। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? दिस इज फ्रॉम द प्रोडक्ट और हमारे कस्टमर से, मैन्युफैक्चरिंग से भी मुझे yes, लगता है, yes, क्योंकि yes. आपको पता है ना क्या बन रहा है, आप वहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये थर्ड पार्टी वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है कि बिकॉज उनको पता ही नहीं ना, वो अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं सकते देखिए उस चीज़ की। एक्चुअली हर चीज़ के ना न्यूएंसेस भी होते हैं। आज लकड़ी के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। लकड़ी को आप क्या करते हैं, कारपेंटर्स वहीं पे साइड पे काटते हैं, उसको बराबर कर देते हैं। स्टेनलेस स्टील में आप ये सब नहीं कर सकते। नहीं कर स्टेनलेस स्टील में आपको प्लांट में ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोबस्ट मटेरियल ऐसे हैंडल नहीं होता साइड पे। करेक्ट। अब ये उसकी दिक्कतें हैं, लेकिन उसका अच्छा ही है कि वो रोबस्ट है, इसीलिए वो एज इट इज लग जाता है, जहाँ भी जाके लग गया दोबारा से आपको दिक्कत नहीं नहीं करेगा। करना पड़ता। तो दैट इज द ओनली थिंग कि आपको एक बार लगा लिया, आप टेंशन फ्री हो गए। ग्रेट। बहुत बढ़िया ब्रांड बिल्ड किया है आपने। आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनका ड्रीम है घर बनाना, बहुत सारी महिलाएं देख रही होंगी जो अपने किचन को नया करना चाहते हैं और जिनको ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, जिनके पास ऑप्शन नहीं था। हमारे लोगों के पास इतना अवेयरनेस नहीं था, मुझे खुद आपने आज अवेयर किया है, एज अ कस्टमर मैं अवेयर हुई हूँ। मैं चाहूँगी एक लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें। माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स आर इज दैट अगर आप किचन चूज कर रहे हैं तो खाली और खाली फिनिश ना देखें। फिनिश इज वन ऑफ द पैरामीटर एंड आई नो कि इट इज़ वन ऑफ द अटमोस्ट पैरामीटर, लेकिन आप खाली फिनिश बन जाइए। एक रॉ मटेरियल को चेक कीजिए, आप रॉ मटेरियल को चूज़ कीजिए कि आप रॉ मटेरियल क्या लेना चाह रहे हैं। यू वांट लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन या कोई ऐसा सोल्यूशन जो आपको कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा और उसके बाद आपको दिक्कत करेगा। तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आप प्रेफर करें एक बार स्टेनलेस स्टील को। आप हमारे स्टोर से, वेरांतस लिविंग के स्टोर ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया सब सिटीज़ में है, एक बार जाके आप किचन को देखें। इन केस आपको अच्छे लगते हैं तो आई डोंट थिंक फिनिश विल बी अ इशू। प्लीज़ आप एक बार जाएं और एक बार स्टेनलेस स्टील किचन को आप प्लीज़ कंसिडर करें। थैंक यू। वाओ। सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। मैं इस तरह के सब्जेक्ट पे जनरली मैंने डिस्कशन किया नहीं, इंटीरियर पे किया, बहुत सारी चीज़ों पे, बट किचन इतना इमेंसली इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो चैलेंजेस आपने एड्रेस किया, ये बहुत ग्राउंड चैलेंजेस थे। मैंने आपसे कुछ सिली क्वेश्चंस भी पूछे और आपने इतना स्मार्टली उनको आंसर किया, मुझे लगा कि वो सिर्फ एक सवाल है, मगर आपने बताया कि हाँ ये भी क्वेश्चंस लोगों के आते हैं। सो यू डील विद इट वेरी वेल। और जो आपका विजन है सर, वो आपके ब्रांड में दिख रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छा बिजनेस ओनर वो होता है जो डजेंट मैटर कितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बिल्कुल रेड ओशियन हो रखा है, फिर भी वो अंगद की तरह पैर रख के खड़े होते हैं कि येस वी आर स्टैंडिंग फॉर द कस्टमर। एंड यू स्पोक अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं जनरली ये एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे कि आप नंबर्स पे बात करेंगे, हमें इतना करना है, बट आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात करें, हम बात करें कि और वैल्यू और क्वालिटी कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सबसे पहले। और बहुत विजनरी इंसान है सर आप। मैं विजिट भी करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी मैं इमेजेस भी सारे डालूंगी इसमें, लोग देखें कि एक्चुअली में स्टेनलेस स्टील किचन इतने खूबसूरत हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। आप प्लीज आइए हमारे स्टोर, विल शो यू। आई थिंक आपको आके अच्छा लगेगा। 100% सर। थैंक्स अ लॉट। सो ये थे वरिद गुप्ता जी। आज हमने एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात की जिसे जनरली कोई टच नहीं करता। ये बहुत एक्सपर्टीज वाले विषय होते हैं जिनके लिए एक्सपर्ट्स हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आज जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष, जो भी लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, अब तो जेंडर इक्वालिटी आ गई है, मेल्स आर ऑल्सो ग्रेट कुक। और मैं देखती हूँ उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है उनके किचन में, कैसा दिख रहा है घर, कैसा किचन दिख रहा है। तो डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर यू आर, जो किचन है वो कह सकते हैं कि सेकंड होम है, घर का भी घर है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ द फूड जो हमें सुकून देता है वो हम वहाँ पर कुक करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो हाइजीनिक हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो खूबसूरत है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अलग ना लगे। पहले क्या होता था कि किचन अलग लगता था, पूरे घर की सुंदरता पे, खूबसूरती पे, क्वालिटी पे हम ध्यान देते, किचन पे हम दे नहीं पाते थे। अब ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको ड्यूरेबिलिटी भी मिल रही है, आपको डिज़ाइन भी मिल रहा है, आपको क्वालिटी भी मिल रही है। इससे अच्छा ऑप्शन आपको दोबारा नहीं मिल सकता। मैं ब्रांड की, सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो जो लोग अपना घर बना रहे हैं या बना भी लिया है, अपनी किचन से परेशान है, तो एटलीस्ट अब स्टेनलेस स्टील पर आ जाओ, अब वेरांतस को अपना लो। दिस इज़ द राइट टाइम टू चूज दिस, क्योंकि ये आपको टेंशन फ्री नहीं बनाएगा, आपको एक बेटर ऑप्शन भी मिल रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट द फील एंड क्वालिटी। सो जस्ट गो फॉर इट। मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। कोई क्वेश्चन है ईमेल कर सकते हैं आप सर को, विजिट कर सकते हैं,
26 से ज़्यादा सिटीज़ में हैं, 5 शहरों में और आने वाले हैं। सो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। सो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग भी आपके आसपास अपने घर बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, उनको शेयर भी करें इस पॉडकास्ट को, सो दैट वो एक राइट ऑप्शन चूज़ कर पाए। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर दे, किसी की लाइफ चेंज कर दे, यू नेवर नो। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और अगले गेस्ट के साथ, किसी और अगले विषय के साथ, कुछ और अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।